एक 10 साल की लड़की जिसे उसके घर वालों ने इसलिए निकाल दिया क्योंकि उसके पास मैजिकल पावर्स नहीं थी। घर वालों के साथ साथ उसके गांव वालों ने भी उसे हेट करना शुरू कर दिया और उसे उसके गांव से बाहर निकाल दिया क्योंकि यहाँ पर सभी लड़कियों के पास जन्म से ही मैजिकल पावर्स होती है। अभी अकेली 10 साल की लड़की कैसे जंगलों में एनिमल्स से दोस्ती करके दूसरे गाँव में जाती है और एक लड़का बनकर मॉन्स्टर्स के बीच सर्वाइव करती है, आइए जानते हैं इस एनीमे में। अगर आप यहाँ तक वीडियो में टिक गए हैं तो जाहिर है कि इंट्रो अच्छा ही होगा। इसी बात पर वीडियो को लाइक करते हुए लेट्स स्टार्ट द एनीमे। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि जंगल में भाग रही होती है। यह लड़की बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जो कि इसी लड़की का पीछा कर रहा होता है। वो कहता है कि जिसके पास भी स्टार्स नहीं होते वो सभी लोगों के लिए मुसीबत ही होता है, इसलिए ऐसे लोगों को तो मार ही देना चाहिए। इधर वो लड़की भागते हुए एक पेड़ के पास आ जाती है और हम देखते हैं कि वो लड़की किसी सीक्रेट जगह से कुछ बैग्स निकालती है। वो लड़की उस बैग्स में काफी सारी चीजें डाल देती है और उस बैग को साथ में लेकर वहां से जाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की अचानक से एक पेड़ से बुक्स और बॉटल्स निकालती है और उसे भी अपने बैग में डालने लग जाती है। वो लड़की सोच रही होती है कि मुझे अब मेरे विलेज और अपनी फैमिली दोनों को छोड़ना होगा। यहाँ पर हमें उस लड़के का नाम पता चलता है जिसका नाम वेमिशिया है। वेमिशिया यहाँ से उस बैग को लेकर चली जाती है और आगे हम देखते हैं कि वो जंगलों में भागते भागते गिर जाती है। वो यह सोच रही होती है कि अगर उसके पास स्टार्स होते तो उसे इतनी ज्यादा परेशानियां नहीं झेलनी पड़ती, लेकिन फिर वो वापस सोचती है कि अगर उसके पास स्टार्स होते तो उसे नौबत देखनी क्यों पड़ती। तभी हम देखते हैं कि वेमिशिया को कुछ कचरे का ढेर मिलता है जहाँ से वो अपने काम की कुछ चीजें निकालने की ट्राई करती है। यहाँ पर वेमिशिया को एक मैप और एक ब्लू पोर्शन मिलता है। वेमिशिया उन सबको अपने बैग में रख लेती है। तभी हम देखते हैं कि वो आदमी वहां पर आ जाता है जिसे देखकर वेमिशिया चुप जाती है। वो आदमी अपने स्लाइम्स को वो सारा कचरा खिलाने लग जाता है और कहता है कि वो बच्ची अभी ज्यादा दूर नहीं गई होगी। साथ ही हमें उस आदमी से पता चलता है कि वेमिशिया को पकड़ने के लिए गांव में इनाम भी रखा गया है। गांव के लोग उसे पकड़कर मार देना चाहते हैं क्योंकि उसके पास कोई स्टार नहीं है और उससे यूजलेस इस दुनिया में कोई नहीं है। वेमिशिया यहाँ से चुपके से भाग जाती है और हमें दिखाया जाता है कि भागते भागते जंगलों में कब वापस सुबह हो जाती है पता ही नहीं लगता। हम देखते हैं कि यहाँ जंगलों में भागते भागते वेमिशिया को कुछ स्लाइम्स देखते हैं। वेमिशिया उनसे डर जाती है और उनसे बचने की कोशिश करती है, जिसके चक्कर में वो खुद गिर जाती है और ढलान होने की वजह से वो काफी दूर पेड़ों से टकराकर नीचे गिर जाती है। हम देखते हैं कि उसके हाथ में चोट भी लग चुकी है। वेमिशिया अपने घाव पर वो पोर्शन लगाती है जिससे हम देखते हैं कि वो घाव देखते ही देखते ठीक हो जाता है। फिर वेमिशिया यहाँ से आगे की ओर निकल जाती है जहाँ पर उसे एक नदी दिखती है। वो नदी में नहाते हुए काफी इंजॉय करती है। वो तय करती है कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। तभी उसे याद आता है कि उसे एक आदमी ने सलाह दी थी कि अगर उसे इन जंगलों में जिंदा रहना है तो उसे एक लड़का बनकर रहना पड़ेगा, जिस पर वो अपने बाल भी छोटे कर लेती है और कपड़े भी लड़कों की तरह पहन लेती है। लेकिन वो सोचती है कि उसका नाम तो लड़कियों का, इसलिए उसे अपना नाम भी चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर वेमिशिया तय करती है कि वो अपना नाम आईवी रखेगी। हम देखते हैं कि आईवी यहाँ से आगे की ओर निकल जाती है। रास्ते में आईवी को एक स्लाइम दिखता है जिसे देखकर वो अपने पास रखी बुक्स पढ़ने लग जाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि स्लाइम बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हैं और ये ज्यादा टाइम तक जिंदा भी नहीं रह सकते। तभी वहाँ पर हवा चलती है और वो स्लाइम नीचे गिर जाता है। आईवी उसको पकड़ते हुए कहती है कि तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। हवा में स्लाइम उड़ने लग जाता है लेकिन आईवी उसके पीछे भागकर उसे हवा में पकड़ लेती है। वो यहाँ पर तय करती है कि वो स्लाइम को अकेला नहीं छोड़ेगी क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो हवा में उड़कर कहीं पेड़ों से टकराकर खुद ही मर जाएंगे, इसलिए वो उसे अपने पास रखने का डिसीजन लेती है। यहाँ पर रात हो जाती है और आईवी उस स्लाइम को बताती है कि इस दुनिया में 5-10 साल का होने पर सभी लड़कियों को स्किल्स मिल जाती है और उन स्किल्स की पावर स्टार्स पर डिपेंड करती है। उसकी फैमिली में सबके पास अच्छे स्टार और अच्छी स्किल्स थी, लेकिन आईवी के पास मॉन्स्टर टीम करने की एक स्किल थी, लेकिन उसके पास उस स्किल के 0 स्टार थे, जिसका मतलब था कि वो स्किल उसके कुछ काम की नहीं है। जैसे ही उसके घर वालों और गांव वालों को पता चला कि उसके पास कोई स्टार नहीं है तो वो लोग उससे अलग बर्ताव करने लग गए। ये सब जानकर उसके घर वालों ने उसे घर से और उसके गांव वालों ने उसे गांव से ही निकाल दिया। वो यहाँ पर बताती है कि उसके पास कुछ ऐसा भी है जो कि बाकियों के पास नहीं है। यहाँ पर आईवी बताती है कि उसे उसके पिछले जन्म की कुछ बातें याद रहती है। उसे कभी कभी वहाँ के कुछ दृश्य याद आते हैं। वो यहाँ पर उसे बताती है कि उसे इस जिंदगी में सिर्फ एक ही आदमी ने सपोर्ट किया है और वो उसका टीचर था। यह वही आदमी है जिसने इसे सजेशन दिया था कि अगर उसे जंगलों में जीवित रहना है तो उसे एक लड़का बनकर रहना पड़ेगा। उस आदमी ने ही उसे वो एक बैग दिया था जिसमें
वो काफी सारा सामान एक साथ लोड कर सकता है। यहाँ पर ये बातें करते करते दोनों ही सो जाते हैं और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आईवी जग जाती है। वो उठते ही देखती है कि स्लाइम उसके पास नहीं होता। सोचती है कि रात में हवा के कारण वो उड़ गया होगा। यहाँ पर आईवी काफी ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि एक बार फिर से वो एकदम अकेली हो चुकी है। लेकिन फिर वो सोचती है कि सफर काफी लंबा है, इसलिए उसे ऐसी बातों पर निराश नहीं होना चाहिए। उसके टीचर ने उसे बताया था कि तुम अब इस गांव में नहीं रह सकती, इसलिए तुम्हें रॉयल कैपिटल जाना चाहिए। तुम्हें वहां जाने के बाद ही अपने सारे सवालों का जवाब मिलेगा। वो आगे जाने का मैप देखने के लिए मैप ढूंढती है और जब वो मैप खोलती है तो देखती है कि स्लाइम उसके अंदर ही है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो सोचती है कि स्लाइम इतने कमजोर नहीं होते जितना कि उस बुक में लिखा गया है। फिर आईवी उस बुक में मॉन्स्टर टीम करने का तरीका देख रही होती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि पहले उसे मॉन्स्टर में थोड़ी मैजिकल एनर्जी डालनी होगी, जिसके बाद वो मॉन्स्टर ऊपर से ग्लो करने लग जाएगा। उसके बाद उस मॉन्स्टर का नाम रख सकती है, जिससे उस मॉन्स्टर के ऊपर एक साइन आ जाएगा और उससे पता लग जाएगा कि वो मॉन्स्टर टीम हो चुका है। यहाँ पर आईवी स्लाइम के साथ वैसा ही करती है जैसा कि उस बुक में लिखा गया था और हम देखते हैं कि स्लाइम ग्लो करने लग जाता है। यहाँ पर आईवी उसका नाम सारा रखती है, जिसका मतलब खुला आसमान होता है। वो सारा को अपना नाम आईवी बताती है, वो सोरा को अपना नाम आईवी बताती है और हम देखते हैं कि यहाँ पर आईवी बहुत ही ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसे उसका पहला दोस्त मिल चुका था। फिर हम देखते हैं कि आईवी ने एक चूहा पकड़ने के लिए ट्रैप बनाया था, जिसमें एक चूहा फंस चुका था। फिर आईवी उस चूहे को अपने हाथ में लेती है और बताती है कि यह उसका 10वां चूहा है। हम देखते हैं कि पहले वो उस चूहे से माफी मांगती है और फिर वो उस चूहे को काट कर एक पत्ते में लपेट के अपने बैग में रख लेती है। वो ऐसा इसलिए कर रही थी ताकि वो उस मीट को बेचकर कुछ पैसे ले सके और कुछ खाने के लिए चीजें ले सके। जिसके बाद आईवी मैप देखती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसे पहले ओर्डोलोआ सिटी जाना है। जिसके बाद आईवी मैप देखती है जहाँ उसे पता चलता है कि उसे सबसे पहले ओर्डोलोमा सिटी जाना है और वहां से होते ही वो रॉयल कैपिटल पहुंच सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि हवा आ जाती है और सोरा हवा में उड़ने लग जाता है, लेकिन आईवी उसे पकड़कर अपने बैग में रख लेती है। यहाँ पर आईवी को कुछ आवाज आती है, इसलिए वो एक पेड़ पर छुप जाती है। वो देखती है कि वहाँ पर मॉन्स्टर चींटियां होती है जो कि काफी ज्यादा बड़ी होती है। उस सोरा को बता रही होती है कि हम इस टाइम फॉरेस्ट में हैं और इन घने जंगलों में इस तरह के मॉन्स्टर मिलना काफी आम बात है, इसलिए उन्हें हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। आयु को यहाँ पर सोरा थोड़ा बड़ा लगने लग जाता है, लेकिन वो सोचती है कि जरूरी वो उसका कोई वहम होगा। तभी वो देखती है कि पेड़ पर चढ़ते वक्त उसके चेहरे पर कुछ चोट लग चुकी थी, जिसे वो अपना पोर्शन लगाकर ठीक कर लेती है, लेकिन उसके सारे पोर्शन आज यहाँ पर खत्म हो चुके थे। फिर यहाँ से आगे जाने लगती है और रास्ते में उसे एक पोस्टर लगा हुआ दिखता है जिस पर उसी की इमेज थी। आईवी को यहाँ पर वांटेड बता रखा था और साथ ही आईवी को पकड़वाने के लिए कुछ इनाम भी रखा गया था। फिर यहाँ से आगे चलते चलते हम देखते हैं कि आईवी उस सिटी तक पहुंच जाती है। वो यहाँ पर सिटी के काफी नजदीक थी, इसलिए सोरा को अपने बैग में छिपा लेती है क्योंकि यहाँ पर मॉन्स्टर से इंसान काफी ज्यादा डरेंगे। आईवी सिटी में आ जाती है और देखती है कि सिटी के हर कोई इंसान अपने मैजिक यूज करके अपने सारे काम कर रहे होते हैं। साथ ही वहाँ पर काफी सारे बच्चे भी खेल रहे होते हैं। सिटी में उसे एक ब्रेड की शॉप दिखती है जहाँ पर उसे देखकर वो सोचती है कि उसे ब्रेड्स खाए कितने दिन हो चुके हैं। फिर आईवी एक मीट की शॉप ढूंढती है ताकि उस मीट को बेचकर कुछ पैसे ले सके और उन पैसों से वो ब्रेड खरीद सके। लेकिन आईवी को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा होता कि शॉप ओनर से कैसे बात की जाए। तभी शॉप ओनर खुद ही आईवी से पूछ लेता है कि आपको चीज की मदद चाहिए। आईवी यहाँ पर डरते हुए उस आदमी को अपना मीट दिखाती है, जिसे देखकर शॉप ओनर काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो डायरेक्ट लिया हुआ काफी ज्यादा ताजा मीट होता है। वो मीट का शॉप ओनर उस मीट को आईवी से खरीद लेता है और इसके बदले में आईवी को बहुत सारे पैसे देता है। साथ ही उससे कहता है कि अगली बार जब तुम जंगल से आओ तो और मीट लेकर आना। फिर हम देखते हैं कि आईवी उसी ब्रेड वाली शॉप पर चली जाती है और वहां से अपने लिए कुछ ब्रेड्स खरीद लेती है। आईवी यहाँ पर काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि उसे काफी टाइम बाद ब्रेड्स खाने का मौका मिला था। इसके बाद हम देखते हैं कि आईवी एक पेड़ पर बैठकर मजे से वो ब्रेड खा रही होती है। वो सोरा को ब्रेड देती है, लेकिन हमें पता चलता है कि सोरा ब्रेड नहीं खाता। अगले दिन वो वापस से फॉरेस्ट में चले जाते हैं ताकि वो चूहों का मीट ले सके। रास्ते में उन्हें एक कूड़े का ढेर दिखता है जहाँ से उसे काफी ज्यादा
ज्यादा पोर्शन भी मिल जाते हैं। यहाँ पर सोरा को पता चलता है कि आईवी ब्लू पोर्शन ही खाता है। वो यहाँ से अपने ट्रैप से वापस चूहों का मीट लेती है और उसे दुकान पर देकर वापस से ब्रेड खरीद लेती है। हम देखते हैं कि अगले दिन आईवी नहाने के बाद ब्रेड खा रही होती है और सोरा को भी वो ब्लू पोर्शन दे देती है। इसके बाद आईवी सिटी में घूम रही होती है जहाँ पर उसे काफी सारे एडवेंचर्स दिखते हैं, जिन्हें देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि वो एडवेंचर्स उसी के पास आ रहे थे और उसका वो बैग चेक करने के लिए कहते हैं। लेकिन ये देखकर आईवी वहाँ से भाग जाती है, जिसे देखकर वो एडवेंचर्स हंसने लग जाते हैं। सोच रहे होते हैं कि उन्हें देखकर आईवी डर चुकी है। भागते हुए आईवी मीट शॉप के पास से जाती है, जिसे देखकर मीट शॉप ऑनर उसे रोक लेता है और उससे कहता है कि आज तो मीट नहीं लेकर आई, जिस पर आईवी उसे मना करती है। तभी आईवी अचानक से देखती है कि मीट शॉप के बाहर भी उसका वांटेड वाला पिक्चर्स लगा हुआ है, जिस पर भी इनाम रखा हुआ है, जिसे देखकर आईवी वहाँ से भागने लगती है। आईवी भागते भागते ब्रेड शॉप के पास से भी निकलती है, जहाँ पर वो देखती है कि उस ब्रेड शॉप के बाहर भी उसका वांटेड वाला पिक्चर लगा है। ये सब देखकर आईवी वहाँ से निकल जाती है और वापस फॉरेस्ट में आ जाती है, जहाँ पर वो एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लग जाती है। कहती है कि सिटी तो काफी ज्यादा काइंड है, लेकिन उसे यहाँ से जाना होगा क्योंकि ये सिटी उसके रहने लायक नहीं है। अगले दिन आईवी उस सिटी से निकल जाती है और फॉरेस्ट के रास्ते से आगे चली जाती है। यहाँ पर उन दोनों को काफी ज्यादा भूख लग रही होती है और उनके पास आज कुछ खाने के लिए भी नहीं है। चलते चलते आईवी एक नदी के पास आ जाती है, जहाँ पर उसे एक पेड़ दिखता है जिस पर काफी अच्छे फल भी थे। आईवी उस पेड़ के पास जाने लगती है, लेकिन तभी वो देखती है कि वो कोई पेड़ नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर पेड़ है। वो मॉन्स्टर अपने मुंह से कुछ लोगों को भी बाहर फेंकता है, जिसे देखकर आईवी काफी ज्यादा डर जाती है। तभी वो मॉन्स्टर आईवी पर भी अटैक करता है, लेकिन स्लाइम उसे धक्का देकर बचा लेता है। फिर आईवी बिना पीछे देखे तेजी से भागने लग जाती है और उस मॉन्स्टर से काफी ज्यादा दूर आ जाती है। तभी आईवी देखती है कि उसके हाथ में काफी ज्यादा चोट लगी है। वो यहाँ पर जमीन पर गिर जाती है और उसके अंदर इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो अपने हाथों से ब्लू पोर्शन निकाल कर वहाँ पर लगा ले। आईवी यहाँ पर बेहोश हो जाती है और सोरा उसके हाथ के घाव पर चढ़ जाता है। सोरा ऐसा करके आईवी के घाव को धीरे धीरे रिकवर कर रहा था। हम देखते हैं कि यहाँ पर ही रात हो जाती है और ये दोनों यहीं पर सो जाते हैं। फिर हमें एक और सीन दिखाया जाता है जो कि एक पास्ट का सीन है, जिसे कि आईवी अपने सपने में देख रही है। हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि घर के बाहर काम कर रहा होता है। तभी उसके घर से कुछ आवाज आती है और अंदर जाकर देखता है कि उसकी बेटी हुई है, जो जानकर वो आदमी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो अपनी बेटी का नाम वेमिशिया रख देता है। तभी काफी साल बीत जाते हैं और वेमिशिया अब पहले से काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है और वो अपने बड़े भाई और फादर के साथ काम भी कर रही होती है। शाम को सभी घर आ जाते हैं और वेमिशिया यहाँ पर उसकी मदर की टेबल सेट करवाने में मदद कर रही होती है। यहाँ पर वेमिशिया का भाई उससे कहता है कि अब तक तो वेमिशिया को उसका मैजिक यूज करना शुरू कर देना चाहिए, लेकिन इधर वेमिशिया की मदर वेमिशिया को कोई जल्दी ना करने के लिए कहती है, क्योंकि वेमिशिया अब तक बिना मैजिक के भी उसके काफी ज्यादा काम आ रही थी। यहाँ पर वेमिशिया की बड़ी बहन कहती है कि जब वो छोटी थी तो उसके साथ तो ऐसा नहीं हुआ था, उसे तो जल्दी से जल्दी मैजिक यूज करने के लिए कहा गया था ताकि वो अपने घर वालों की और ज्यादा मदद कर सके। वो कहती है कि मुझे लगता है कि छोटों को लगता है ज्यादा ही कुछ प्यार मिलता है। फिर यहाँ पर वो टेबल सेट कर लेते हैं और खाना खाने के लिए एक साथ बैठ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि उसके गेट पर कोई आता है जो कि एक लेडी स्लोआ थी। स्लोआ यहाँ पर वेमिशिया की मदर से कहती है कि वेमिशिया का अब मैजिक यूज करने का टाइम नजदीक आ रहा है, इसलिए उन सबको गुड विश देने आई है। यहाँ पर स्लोआ को पता चलता है कि वेमिशिया पास्ट की चीजें जानने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है और वो जान भी सकती है, जिस पर वो वेमिशिया को अकेले में बताती है कि उसे इसके बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए क्योंकि इससे उसकी जान खतरे में जा सकती है। जिसके बाद हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ वेमिशिया को गॉड से मैजिक मिलने वाला था। तभी प्रीस्ट वेमिशिया का हाथ पानी में रखवाते हैं और गॉड को वेमिशिया को मैजिक देने के लिए कहते हैं ताकि वो उसकी जिंदगी अच्छे से गुजार पाए। तभी वो पानी एक मैजिकल बॉल में बदल जाता है और हमें पता चलता है कि वेमिशिया को एक मॉन्स्टर टीमर की स्किल मिली है। प्रीस्ट यहाँ पर वेमिशिया के उस स्किल के स्टार देखता है, जिसे देखकर वो भी हैरान रह जाता है। वो बताता है कि वेमिशिया का इस स्किल पर एक भी स्टार नहीं है, जिसे सुनकर वेमिशिया के फादर और सारी फैमिली भी बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। वो सभी घर आ जाते हैं और काफी ज्यादा निराश भी होते हैं। यहाँ पर वेमिशिया के फादर कहते हैं कि हमारी फैमिली में सबके पास स्टार है लेकिन वेमिशिया के पास नहीं। उसके फादर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं और उस वेमिशिया के कुछ खिलौने गिराते हुए कहते हैं कि उसे यकीन ही नहीं होता कि उसकी बेटी है। वेमिशिया का भाई वेमिशिया को गिरा देता है और लात मारते उसे घर से निकलने के लिए कहता है।
फिर हम देखते हैं कि वेमिशिया अकेले ही विलेज में घूम रही होती है और हमें यहाँ पता चलता है कि वेमिशिया के स्टारलेस होने की बात पूरे गांव में घूम चुकी है, इसलिए गांव के बच्चे वेमिशिया को पत्थर भी मारने लग जाते हैं और उसे विलेज से निकल जाने के लिए कहते हैं। वेमिशिया यहाँ पर देखती है कि पूरे विलेज में अब हर कोई उसे ही घूरे जा रहा था, इसलिए वेमिशिया वहाँ से भागते हुए फॉरेस्ट में निकल जाती है और ऊपर से रात हो जाती है। तो यहाँ पर जंगल में भागते भागते रात में बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो देखती है कि उसके सामने आग जल रही है। तभी वेमिशिया देखती है कि वहाँ पर स्लोआ है। स्लोआ उसे बताती है कि उसने देखा था कि वेमिशिया के साथ कुछ बुरा होगा। वो कहती है कि उसे भी ये पता नहीं था कि वेमिशिया बिल्कुल स्टारलेस होगी। यहाँ पर स्लोआ वेमिशिया को कुछ खाने के लिए देती है, जिसे देखकर वेमिशिया काफी ज्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पर स्लोआ वेमिशिया को एक मैजिक बैग और कुछ बुक्स भी देती है। वो वेमिशिया से बताती है कि इस बैग में वो जितना चाहे उतना सामान रख सकती है और ये बुक उसकी आगे बहुत ज्यादा मदद करेंगे, क्योंकि एक दिन वेमिशिया को एडवेंचर्स पर निकलना पड़ेगा। ये गांव वाले उसे नहीं रहने देंगे। दरअसल स्लोआ वो टीचर है और उसे सजेस्ट करती है कि उसे एडवेंचर्स के लिए रॉयल कैपिटल जाना चाहिए। उसे बताती है कि रास्ते में अगर उसे कोई ऐसी जगह मिलती है जहाँ से वो आराम से रह सके तो उसे वहीं पर रह जाना चाहिए। साथ ही वेमिशिया को एक ऐसा इंसान भी मिलेगा जिसे वो हर बात अपनी बता सकती है। वेमिशिया यहाँ पर स्लोआ से पूछती है कि वो उसे हेट क्या नहीं करती, क्योंकि बाकी सब गांव वाले और यहाँ तक कि उसकी फैमिली भी उसे हेट करती है। जिस पर स्लोआ बताती है कि बहुत टाइम पहले लोगों के पास स्टार्स होते ही नहीं थे और तब भी वो अपनी जिंदगी आसानी से गुजार लेते थे, इसलिए स्टार्स इतने ज्यादा मैटर नहीं करते। 3 साल बीत जाते हैं। हम देखते हैं कि उसे इन जंगलों में 3 साल बीत जाते हैं। वेमिशिया यहाँ पर कुछ लोगों को देखती है जो कि किसी को ढूंढ रहे थे। वेमिशिया को कुछ शक होता है, इसलिए वो छुपते हुए गांव में जाती है और उसे पता चलता है कि स्लोआ की मौत हो चुकी है और सभी गांव वाले स्लोआ की मौत का जिम्मेदार भी वेमिशिया को ही बता रहे थे। वो सभी अफवाह फैला रहे थे कि स्लोआ ने वेमिशिया की मदद की थी, इसलिए स्लोआ को उसका बैड लग गया और उसकी मृत्यु हो गई, इसलिए जो कोई भी उसकी मदद करेगा उसको मौत का घाट मिलेगा। वो यहाँ पर अपने फादर से भी सुनती है कि वेमिशिया जैसी लड़की को तो मार ही देना चाहिए। वो 3 साल से यहाँ पर ऐसे ही जिंदा है। हम यहाँ पर देखते हैं कि गांव वाले लोग उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर गांव वालों के लिए इनाम रखा गया था और जहाँ पर भी वो लड़की दिखे उसे मार देना चाहिए। हम देखते हैं कि वेमिशिया भागते भागते गिर जाती है और उसे उसके फादर पकड़ लेते हैं। उसके फादर उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा थे, इसलिए वो एक हथौड़ा उठाते हैं और वेमिशिया पर मार देते हैं। तभी हम देखते हैं कि वेमिशिया की अचानक से नींद खुल जाती है और हम देखते हैं कि वेमिशिया के उस घाव वाले हाथ पर सोरा चढ़ा हुआ होता है, जो कि उसका हाथ रिकवर कर रहा था। सोरा से पूछती है कि क्या उसने उसकी चोट ठीक की है, जिस पर सोरा अपने मुंह से कुछ आवाज निकालता है। ये देखकर वेमिशिया काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि सोरा अब थोड़ा थोड़ा बोलने लगा था। और वेमिशिया यानी कि आईवी बिना कुछ सोचे समझे आगे निकलने का डिसाइड करती है। अगले दिन हम देखते हैं कि वो दोनों खाना खाने के लिए आ चुके होते हैं, जहाँ पर आईवी देखती है कि सोरा की साइज धीरे धीरे बड़ी हो रही है और शायद ये सब उन पोर्शन की वजह से होता है जो कि सोरा को आईवी ने दिए थे। लेकिन आईवी यहाँ पर खुश थी क्योंकि सोरा अब पहले से स्ट्रांग होता जा रहा है। खाना खाने के बाद आईवी फिर से जंगलों में मीट इकट्ठा करने के लिए निकल जाती है। रास्ते में आईवी वापस उस कूड़े के ढेर पर जाती है जहाँ पर उसे कुछ नए कपड़े मिलते हैं। ये देखकर आईवी कहती है कि उसे काफी टाइम से कपड़े बदलने थे और अब उसे नए कपड़े भी मिल चुके हैं। लेकिन इससे पहले आईवी सोरा के लिए काफी पोर्शन ढूंढने लग जाती है, जहाँ पर उसे काफी सारे पोर्शन एक साथ मिल जाते हैं, लेकिन उसमें से ब्लू पोर्शन बिल्कुल कम थे। आईवी देखती है कि सोरा उनमें से रेड पोर्शन भी खा लेता है, जिसे देखकर आईवी थोड़ा हैरान हो जाती है, क्योंकि हमेशा से ही सोरा ब्लू पोर्शन ही खाता है। आईवी दूसरे कलर के पोर्शन भी उसके सामने रखती है, लेकिन सोरा उसे नहीं खाता। तो वो सोचती है कि क्या होगा अगर इन पोर्शन को मिक्स कर दिया जाए। जो ऐसा करके पोर्शन उसके सामने रखती है तो उसे खा लेता है। फिर वो दोनों आगे निकलने लग जाते हैं, जहाँ पर आईवी कहती है कि आज मौसम काफी अच्छा है, इसलिए आज हम दोनों धीरे धीरे काफी आगे जा सकते हैं। रास्ते में उसे एक पेड़ पर चेरी लगी हुई मिलती है। वो वहाँ पर रुकते हैं और आईवी काफी चेरी वहाँ पर खाती है और आगे के लिए भी बैग में रख लेती है। वो सोरा को भी खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पता चलता है कि सोरा चेरी भी नहीं खाता। थोड़ी देर आगे जाकर वो फिर से खाना खाते हैं, जहाँ पर आईवी वो चेरी खा रही होती है और सोरा काफी सारे पोर्शन एक साथ खा जाता है और फिर भी वो कह रहा होता है कि उसे अभी भी भूख लगी है। ये देखकर आईवी कहती है कि ऐसे तो उसके सारे पोर्शन खत्म हो जाएंगे और अब उसके पास बिल्कुल कम पोर्शन बचे हैं। तो ये सोचती है कि जब तक ये उठा रहेगा तब तक ये ज्यादा पोर्शन खाएगा, इसलिए वो डिसाइड करती है कि अब वो उसे सुला देगी। वो सोरा को एक कहानी सुनाती है ताकि वो सो जाए। आईवी बचपन से यह कहानी सुनती आ रही
है, इसलिए उसे भी उसके साथ साथ नींद आ जाती है। सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर सोरा आईवी को जगा रहा होता है क्योंकि वो भी सो गई थी। आईवी यहाँ पर अपना बैग चेक करती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके सारे पोर्शन सोरा खा चुका है। फिर आईवी यहाँ पर कल शाम का लगाया हुआ ट्रैप देखने जाती है जहाँ पर कोई चूहा फंसा है या नहीं, लेकिन जब वो वहाँ देखती है तो वहाँ पर एक स्नैक मॉन्स्टर फंस चुका था। आईवी उसे देखकर काफी डर जाती है, लेकिन वो हिम्मत करके उसे एक थैली में भी भर लेती है क्योंकि उसे बेचने पर बिल्कुल उसे अच्छा दाम मिलेगा। फिर आईवी उस स्नैक को लेकर सिटी की तरफ निकलती है, लेकिन रास्ते में उसे कई सारे लोग घायल मिलते हैं। आईवी उन्हें देखकर काफी डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। वो सिटी में जाकर एक टाउन हॉल में जाती है और एक लड़की को बताती है कि रास्ते में मैंने कुछ लोगों को घायल देखा। ये देखकर वहाँ खड़े सारे लोग हैरान हो जाते हैं और वो लड़की आईवी से सही से पूछती है कि सही बताओ मुझे कि तुमने एग्जैक्ट उसे कहाँ पर देखा। आईवी साथ ही उन्हें बताती है कि उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी मॉन्स्टर ने उन पर हमला किया है। आईवी की इन इन्फॉर्मेशन को लेकर वहाँ के लोग उस जगह को चेक करने के लिए निकल जाते हैं। वो लड़की इधर आईवी को बता रही होती है कि अगर उसकी इन्फॉर्मेशन सही निकली तो उसे एक अवार्ड मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी उन्हें सीक्रेट इन्फॉर्मेशन देता है उन्हें अवार्ड दिया जाता है। फिर वो लड़की आईवी को एक फॉर्म देती है और उससे कहती है कि बाद में आकर इस फॉर्म को फिलअप करके मुझे दे देना, अगर तुम्हारी इन्फॉर्मेशन सही हुई तो तुम्हें वो अवार्ड मिल जाएगा। आगे हम देखते हैं कि वो शॉप पर आकर उस स्नैक को बेच देती है। हमें पता चलता है कि इस एक स्नैक को बेचकर आईवी को इतने पैसे मिलते हैं जितने कि 30 चूहों को बेचकर मिलते हैं। शॉप ओनर उससे कहता है कि अगर आगे भी उसे कोई स्नैक या ऐसा बड़ा इंसेक्ट मिले तो उसे बेच सकता है। आईवी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि वो रास्ते के लिए काफी सारा खाना खरीद सकती थी। फिर आईवी सोरा के खाने के लिए कूड़े पर आ जाती है जहाँ पर उसे काफी सारे मैजिक बैग भी मिलते हैं। इधर आईवी देखती है कि सोरा वहाँ पर पोर्शन ढूंढ कर खुद दिखा रहा होता है। आईवी को यहाँ पर यह दिक्कत आ रही थी कि यहाँ पर काफी सारे मैजिक बैग थे, इसलिए उन्हें एक साथ अपने साथ नहीं ले जा सकती। तभी उसे याद आता है कि उन सारे बैग को अपने बैग के अंदर रख कर ले जा सकती है क्योंकि उसका बैग काफी अनलिमिटेड पावर्स वाला है। आईवी इसके बाद वापस सिटी में आती है जहाँ पर वो आदमी उससे मिलता है जो कि उसे बताता है कि उसकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही थी। तुम्हारी वजह से हमने उन लोगों की जान बचाई थी और यह भी सही था कि उस पर मॉन्स्टर ने हमला किया था और जल्दी एडवेंचर्स की टीम उस मॉन्स्टर को मारने वाली भी है। वो आदमी आईवी से मना करता है कि जब तक उन मॉन्स्टर को ना मार दिया जाए तुम यहाँ से बाहर नहीं जाओगी क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा है। उसे ये भी कहता है कि तुम टाउन हॉल में जाकर उस फॉर्म फिलअप करके अपना अवार्ड ले सकती हो क्योंकि तुम्हारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही थी। जब वो टाउन हॉल में जाती है तो उसे सिल्वर के साथ 2 गोल्ड कॉइन भी मिलते हैं, जिसे देखकर आईवी बहुत ही ज्यादा खुश होती है, लेकिन उसे इनके असली दाम नहीं पता होता, इसलिए सोच रही होती है कि क्या पता ज्यादा ही होंगे क्योंकि उसे अवार्ड के रूप में दिए गए हैं। फिर आगे हम रात को सीन देखते हैं जहाँ पर वो टाउन के अंदर ही सो रही होती है। टाउन के बाहर वो इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ पर मॉन्स्टर का खतरा है। फिर सुबह हो जाती है और आईवी वापस जंगल में चली जाती है जहाँ पर वो देखती है कि उसके ट्रैप में कोई भी चूहा नहीं फंसा है और उसका ट्रैप भी टूट चुका है। सोच रही होती है कि अगर उसका ट्रैप ऐसे ही काम नहीं करेगा तो कभी पैसा कमा ही नहीं पाएगी। तभी हम देखते हैं कि सोरा कहीं जाने लगता है और आईवी भी उसके पीछे भागती है। सोरा इसलिए भाग रहा था क्योंकि उससे किसी चीज की गंध आ रही थी। आईवी उसका पीछा करते हुए आगे जाती है तो देखती है कि वहाँ पर एक एनिमल घायल पड़ा था। आईवी अपनी बुक में इसके बारे में इंफॉर्मेशन देखने लग जाती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि ये कोई नॉर्मल एनिमल नहीं बल्कि रेयर मॉन्स्टर है। तभी आईवी देखती है कि वो थोड़ा हिलने लग जाता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि अभी तक जिंदा है, लेकिन अगर इसे थोड़ी देर में नहीं बचाया गया तो ये मर सकता है क्योंकि वो पहले से काफी ज्यादा कमजोर है। तभी आईवी देखती है कि सोरा अपनी साइज बड़ा करके उस मॉन्स्टर को अपने अंदर ले लेता है और उससे धीरे धीरे रिकवर करने लग जाता है। आईवी को यहाँ बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता कि सोरा क्या कर रहा है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि धीरे धीरे वो उसे रिकवर कर देता है और मॉन्स्टर खड़ा हो जाता है। उसे देखकर आईवी काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन उसके बदले वो मॉन्स्टर आईवी को कुछ नहीं करता बल्कि वो आईवी को सहलाने लग जाता है, उसके पास आता है, उसके साथ खेलने लग जाता है। ये देखकर आईवी कहती है कि बुक में तो लिखा था कि मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, लेकिन ये तो मुझे गले लगा रहा है। इसे हराने के लिए तो कम से कम 5 हाई रैंक एडवेंचर्स की जरूरत होती है। इसके बाद वो तीनों साथ चल रहे होते हैं और आईवी सोचती है कि उसके पास अगर और ज्यादा मैजिकल पावर होती तो वो जरूर इस मॉन्स्टर को टीम कर लेती। यहाँ पर आईवी इस मॉन्स्टर का नाम सीएल रखती है। सीएल को देखकर भी ऐसा लग रहा होता है कि उसे उसका नाम काफी ज्यादा पसंद आया है। रास्ते में उन्हें कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है तो सोरा को अपने बैग में रख लेती है, लेकिन आईवी सोच रही होती है कि सीएल को कहाँ छुपाए क्योंकि उसके बैग में तो आएगा नहीं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सीएल खुद ब खुद जाकर छुप जाता है। हमें पता चलता है कि सीएल भी यहाँ पर काफी ज्यादा होशियार है। फिर आईवी टाउन की तरफ जाती है जहाँ पर वो टाउन के गेट पर एक गार्ड को खड़ा देखती
देखता है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और सभी को रोक कर उनका चेक कर रहा था। अगर उसने आईवी को रोक लिया और स्वरा को उसके अंदर देख लिया तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। आईवी की साइड से आगे एक आदमी जाता है जिसे आईवी देखती है कि गार्ड उसे रोक लेता है। वो अपनी तलवार से उसके बैग को चीरता है जहाँ पर उसे इलीगल शराब मिलती है। ये देखकर वो गार्ड उसे फौरन ही जेल भेज देता है। आईवी ये सब देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। आईवी सोचने लगती है कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर उस गार्ड ने स्वरा को पकड़ लिया तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। फिर आईवी हिम्मत करके आगे जाने लगती है जहाँ पर वो गार्ड उसे रोक लेता है और उससे कहता है कि मैंने पहली बार तुम्हें इस टाउन में देखा है। वो गार्ड काफी गुस्से में आईवी को घूरे जा रहा था। आईवी यहाँ पर डर जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि उस गार्ड के कंधे पर एक कीड़ा है। आईवी उस कीड़े के बहाने उसको बहलाकर आगे निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो गार्ड वापस आईवी को रोक लेता है और उससे पूछता है कि आईवी किस फैमिली से है। पर आईवी उसे बताती है कि वो यहाँ पर लेटोमी विलेज से आई है। गार्ड कहता है कि क्या सच में वो इतनी दूर से आई है। पर आईवी उसे हाँ कहती है, जिस पर गार्ड उसे बताता है कि आजकल तो लेटोमी विलेज का काफी बुरा टाइम चल रहा है। फिर वो गार्ड आईवी को अंदर जाने देता है। आईवी यहाँ पर सोच रही होती है कि क्या लेटोमी विलेज में कुछ हुआ है, क्योंकि वो गार्ड उसके बारे में कुछ बात कर रहा था, लेकिन उसने डिटेल में कुछ नहीं बताया। आईवी यहाँ टाउन के अंदर आ जाती है और उसे पता चलता है कि आज जंगल में सोना काफी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए वो सोचती है कि आज वो टाउन में ही रुकेगी। आईवी यहाँ पर एडवेंचर टेंट में रहने के लिए डिसाइड करती है। फिर आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर काफी सारे एडवेंचर्स टेंट लगे हुए थे। एक आदमी आईवी को अंदर जाने का परमिट भी दे देता है। फिर आईवी परमिट के साथ अंदर जाकर अपना मैट बिछा लेती है, लेकिन आईवी आसपास देखती है कि सभी एडवेंचर्स के पास उनका अपना टेंट है। वो डिसाइड करती है कि वो खुद भी एक टेंट खरीदेगी, क्योंकि अगर वो टेंट खरीद लेगी तो स्वरा को भी टेंट के अंदर बाहर निकाल सकती है ताकि उसे कोई देख ना पाए। आईवी यहाँ पर एक टेंट शॉप पर जाती है जहाँ पर वो उसी गार्ड को अचानक से देख लेती है। उसे देखकर आईवी काफी जोर से चिल्ला जाती है। ये देखकर वो गार्ड भी डर जाता है। जिसके बाद वो गार्ड आईवी से उसका नाम पूछता है। आईवी उससे उसका नाम बताती है और उनका नाम भी पूछती है। वो गार्ड अपना नाम ऑक्टो बताता है और अपने साथी का नाम वेलिवेरा बताता है। फिर हम देखते हैं कि ऑक्टो आईवी को एक अच्छी शॉप पर ले जा रहा होता है जहाँ से कि वो एक अच्छा टेंट खरीद के उसे दे सके। फिर सभी लोग टेंट की शॉप पर आ जाते हैं जहाँ पर शॉपकीपर आईवी से पूछता है कि उसे किस तरीके के टेंट चाहिए। पर आईवी उससे कहती है कि उनकी रेट क्या है, जो सबसे सस्ता हो वो मुझे दे दो। शॉपकीपर उससे पूछता है कि तुम्हारा बजट क्या है, मैं उसके हिसाब से तुझे बता सकता हूँ। जिस पर आईवी उससे बताती है कि उसके पास एक सिल्वर कॉइन और 2 गोल्ड कॉइन है, लेकिन आईवी उन्हें बताती है कि उन्हें खर्च नहीं करना चाहती। एक छोटी सी बच्ची के पास इतने सारे पैसे सुनकर वो सभी लोग वहाँ पर हैरान हो जाते हैं, लेकिन आईवी इधर सोच रही होती है कि शायद टेंट खरीदने के लिए उसका बजट कम है। लेकिन वो शॉपकीपर से बताता है कि उसका बजट काफी ज्यादा है, उसे इसमें काफी अच्छे टेंट मिल जाएंगे। फिर वो आदमी आईवी को एक काफी अच्छा टेंट देता है और साथ में एक मैजिक बैग भी देता है जिसके अंदर आईवी अपने पैसे रख पाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। आईवी यहाँ पर काफी ज्यादा खुश होती है और उन सभी का थैंक्स करती है। आगे हम देखते हैं कि आईवी काफी मेहनत के बाद अपना टेंट भी लगा लेती है, जिसके अंदर जाकर वो स्वरा को अपने बैग से बाहर निकाल देती है। आईवी स्वरा को बताती है कि आज से ये टेंट ही उसका घर है और इस टाउन के लोग भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। अब आईवी स्वरा के लिए पोर्शंस इकट्ठे करने के लिए बाहर निकल जाती है, जहाँ पर आईवी को कुछ एडवेंचर्स मिलते हैं जो कि उसे रोक लेते हैं। वो आईवी से कहते हैं कि ये टेंट हमारा है, तुमने इसे चोरी किया है। लेकिन आईवी उनसे कहती है कि टेंट उनका है, उसने एक सेकंड हैंड टेंट शॉप से उसे खरीदा है। लेकिन उनमें से एक आदमी कह रहा होता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम जैसी बच्ची ऐसा टेंट नहीं खरीद सकती। इनके साथ वाली लड़की कहती है कि शायद इसने बैग में कुछ छुपा रखा है। जब वो उस बैग को चेक करती है तो देखती है कि उसके अंदर स्वरा है, जिसे देखकर वो लड़की भी डर जाती है क्योंकि उससे पहले उसने ऐसी कोई चीज नहीं देखी थी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वो गार्ड आ जाता है। वो गार्ड उन्हें धमकी देता है कि अगर तुम यहाँ पर परेशानी करोगे तो तुम्हें इस एडवेंचर टेंट से ही निकाल दिया जाएगा। जिस पर वो लड़का कहता है कि इस लड़की ने मेरा टेंट चुराया है। जिस पर वो गार्ड उनसे कहता है कि क्या उनके पास कोई सबूत है। लेकिन इसकी रिप्लाई में आदमी कहता है कि इतना छोटा बच्चा इतना बड़ा टेंट कैसे खरीद सकता है। जिस पर वो गार्ड उनसे पूछता है कि क्या उनका सबूत यही है। जो सुनकर वो सारे लोग शांत हो जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं था कि वो टेंट उनका था। उन्हें पता लगता है कि गार्ड ने खुद उन्हें टेंट दिलाया था, इसलिए वो डर के मारे यहाँ से भागने लग जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ और गार्ड आ जाते हैं जो कि उनमें से 2 लोगों को पकड़ लेते हैं। फिर वो गार्ड आईवी से पूछता है कि कहीं उन्हें चोट तो नहीं लगी। आईवी उसके बदले में पूछती है कि उन्हें कैसे पता। वो गार्ड आईवी से इस परेशानी के लिए माफी भी मांगता है। यहाँ पर वो गार्ड आईवी को एक ब्लू पोर्शन भी देता है। टेंट के अंदर हम देखते हैं कि ये दोनों खाना खा रहे होते हैं, लेकिन स्वरा अपने सामने रखे ब्लू पोर्शंस नहीं खा रहा होता। आईवी से पूछती है कि वो खाना शुरू क्यों नहीं कर रहा, लेकिन स्वरा उसके बैग में रखे नए ब्लू पोर्शन की तरफ इशारा करता है जो कि उसे अभी अभी गार्ड ने दिया है। लेकिन आईवी उसे मना करती है और उससे कहती है कि वो
पोर्शन आगे उनके काम आ सकता है। अगले दिन सुबह ही आईवी शिकार के लिए निकल जाती है। तो जाते वक्त गार्ड को बताती है कि वो शिकार करने के लिए जा रही है। गार्ड भी यहाँ पर ये सोचकर काफी हैरान होते हैं और उसकी तारीफ कर रहे होते हैं कि इतनी छोटी बच्ची इतनी जल्दी उठकर शिकार के लिए जा रही है, ये तो वाकई तारीफ के काबिल है। आईवी फॉरेस्ट में आकर देखती है कि उसका ट्रैप वापस से टूट चुका है, लेकिन तभी सीएल आईवी के पास आता है जिसने अपने मुंह में काफी सारे खरगोश पकड़ रखे होते हैं। फिर सीएल सारे खरगोश को आईवी को दे देता है, जिसे देखकर आईवी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वो उन खरगोश का मीट काट कर पैक करके अपने बैग में रख लेती है। वो सील को गले लगा लेती है और उसे थैंक भी कहती है, क्योंकि उसकी वजह से ही वो आज इतना सारा मीट ले पाई। जिसके बाद सोरा टाउन के अंदर आती है और मीट शॉप पर उस मीट को बेच भी देती है, जिसके बदले में उसे काफी अच्छा दाम मिलता है। वापस से सभी गार्ड उससे पूछने लग जाते हैं कि आज का दिन उसका कैसा गया, क्या उसने आज अच्छे पैसे कमाए। जब वो यहाँ पर रिप्लाई देकर आगे जा रही होती है तो उसे वैलीवेरा मिलता है। आईवी वैलीवेरा से पूछती है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि सभी गार्ड उसे जानते हैं और उसके बारे में पूछ रहे हैं, जिस पर वैलीवेरा उसे बताता है कि ये सब कुछ औरतों के कारण हो रहा है, क्योंकि उसने सारे गार्ड को बता रखा है कि इस लड़की का ख्याल रखना, जिसने सभी गार्ड्स को तुम्हारे बारे में बता रखा है। और उसने यह भी कहा है कि वो लड़का काफी मेहनती है, इसलिए उसका ख्याल रखना। ये सुनकर आईवी को समझ आता है कि ये सभी लोग उसकी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं। उन्हें यह नहीं पता कि आईवी एक लड़की है, बल्कि उन्हें यह पता है कि आईवी एक लड़का है, इसलिए वो इतने छोटे लड़के को इतना मेहनती देखकर उसकी मदद कर रहे हैं। फिर आईवी एक शॉप पर जाती है जहाँ पर उसे कुछ फ्रूट देखते हैं। आईवी उन फ्रूट को देखकर समझ जाती है कि वो तो उसके गांव में ही लगते हैं। शॉपकीपर आईवी को बताता है कि उसने ये सारे फ्रूट्स लाटूमा विलेज से लाए हैं। आईवी उसे बताती है कि वो भी लाटूमा विलेज से है और ये उसी के गांव में होते हैं। बातों ही बातों में शॉपकीपर उसे बताता है कि इस बार इन फ्रूट्स की फसल अच्छी नहीं हुई है, जो कि उस विलेज के बेवकूफ चीफ की वजह से हो रहा है। आईवी यहाँ पर उससे पूछती है कि आखिर मुझे बताओ कि लाटूमा विलेज में हुआ क्या है। शॉपकीपर उसे बताता है कि उस गाँव में एक लेडी स्लुआ नाम की चीफ रहती थी, जो कि उन सबको मौसम की भविष्यवाणी करके बताती थी, जिसके अनुसार अगर वो फ्रूट्स लगाते हैं तो काफी अच्छी फसल होती, जिसके कारण इन फ्रूट्स की खेती काफी अच्छी होती थी। लेकिन इस बार स्लुआ बीमार हो गई और उस बेवकूफ चीफ ने उसे अच्छी दवाई भी नहीं दी, इसलिए स्लुआ की डेथ हो गई और इस बार फसल अच्छी नहीं हुई है। इसके कारण लाटूमा विलेज के अब काफी बुरे दिन लग रहे हैं। वहाँ के लोगों के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है। वो उसे यह भी बताता है कि चीफ ने वो सारा इंजाम लेडी स्लुआ पर नहीं लगाया, बल्कि एक छोटी सी बच्ची पर लगाया है, जिस पर आईवी समझ जाती है कि वो किस बच्ची की बात कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि वो शॉपकीपर आईवी को एक फ्रूट दे देता है, क्योंकि वो भी उसी विलेज से थी। आईवी आगे टेंट में आती है और सोचने लग जाती है कि आजकल लाटूमा विलेज में तो काफी बुरा टाइम चल रहा है, लेकिन आईवी यहाँ पर काफी खुश है और उसके पास काफी अच्छे लोग भी है जो कि काफी काइंड है और उसकी मदद कर रहे हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि आईवी वापस से शिकार के लिए सुबह सुबह निकल जाती है। रास्ते में गार्ड उन्हें गुड मॉर्निंग कहते हैं और आगे फॉरेस्ट में आकर इस बार वो काफी अच्छी जगह एक ट्रैप लगाती है। तभी आईवी को महसूस होता है कि उसके आसपास कोई इंसान है, इसलिए सोरा को जल्दी से बैग में छुपा लेती है और खुद भी छुप जाती है। लेकिन तभी आईवी के सामने वो दो बुरे एडवेंचर्स आ जाते हैं, जिसने कुछ दिन पहले आईवी के साथ लड़ाई की थी कि वो टेंट उसका है और उसने चोरी किया है। ये दोनों यहाँ पर आईवी से कहता है कि उस दिन तुमने मेरे साथ बुरा किया है। वो आईवी से कहते हैं कि उस दिन तुमने हमारे साथ काफी बुरा किया है, तुम्हारी वजह से हमारे दो लोग भी पकड़े गए। अब वो आईवी को पकड़ लेते हैं और उससे कहते हैं कि उसके पास एक रेयर स्लाइम है, वो स्लाइम मुझे दे दो क्योंकि वो काफी ज्यादा कीमती है। आईवी यहाँ पर कहती है कि स्लाइम उसका दोस्त है, इसलिए उसे किसी को नहीं दे सकती। लेकिन वो लोग आईवी को जबरदस्ती पकड़ लेते हैं और उसके बैग चेक करने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सीएल आ जाता है, जो कि जोर से दहाड़ता है। उसकी एक दहाड़ सुनकर सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। अब हम देखते हैं कि आईवी सीएल को थैंक्स कर रही होती है, इतने में वहाँ कुछ और लोग आ रहे होते हैं, जिन्हें देखकर सीएल फौरन से चुप जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर आगतो और वैलीवेरा आए हैं, जो कि आईवी से पूछते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ। यहाँ पर मुझे कुछ मॉन्स्टर के दहाड़ने की आवाज आई थी, जिस पर आईवी उससे बताती है कि ये चिल्लाने की आवाज इन दो एडवेंचर्स की थी, जो कि उसे पकड़ रहे थे। आगे टाउन में आकर गार्ड आईवी को बता रहा होता है कि उसने उन एडवेंचर्स को वापस पकड़ लिया है। लेकिन अब आग तो आईवी से कहता है कि उसे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसने सारे ऐसे एडवेंचर्स को पकड़ लिया और जेल में डाल दिया है। फिर आग तो
बताता है कि आईवी की वजह से ही उन गुंडों को पकड़ पाए, वरना उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनके बीच ऐसे गुंडे बैठे हैं। इन्हें पकड़वाने के बदले आईवी को गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं, जिन्हें देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर आग तो आईवी से पूछता है कि क्या उसके पास कोई अकाउंट है, पर आईवी उसे मना करती है। आग तो उसे बताता है कि तुम्हारा अगर अकाउंट होगा तो उसमें तुम अपने पैसे सेफ रख सकती हो, ताकि तुम्हारे कॉइन्स चोरी ना हो जाए। इसके बाद वो दोनों ट्रेड गिल्ड में आ जाते हैं, जहाँ पर वो आईवी का अकाउंट भी खुलवा लेते हैं। तभी उनके पास वेलीवेरा भी आ जाते हैं और तीनों डिसाइड करते हैं कि वो अब खाना खाने के लिए जाएंगे। रास्ते में उससे पूछती है कि तुम्हारे पास कौन कौन सी स्किल है, जिस पर आईवी उससे बताती है कि उसके पास टैमर स्किल है, लेकिन वो उन्हें स्किल के स्टार के बारे में कुछ नहीं बताती। अगली सुबह हम आईवी को देखते हैं जो कि आगतो और वेलीवेरा को बाय कर रही होती है, क्योंकि अब आगे वो रॉयल कैपिटल की तरफ जा रही है। आईवी के जाने के बाद वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि उन्होंने लैटिमो विलेज से भागे हुए लोगों की रिपोर्ट चेक की थी, जिसमें ऐसा कोई लड़का नहीं था जो कि वहां से भाग गया हो, जिस पर वो दोनों समझ जाते हैं कि आईवी वो भागी हुई लड़की है जिसने डर के मारे अपना जेंडर चेंज कर लिया है। वेलीवेरा आगतो से कहता है कि शायद उसके साथ हुए हादसे की वजह से वो किसी पर भरोसा नहीं कर पा रही, इसलिए वो सबको नहीं बता रही। आगे हम जंगल में देखते हैं कि सोरा काफी तेजी से भाग रहा होता है। आईवी को समझ नहीं आ रहा होता कि सोरा इतना एनर्जेटिक कैसे हो गया, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसने सीएल को ठीक किया था, इसलिए उसकी एनर्जी धीरे धीरे बढ़ रही है। आईवी आगे जा रही होती है, जहाँ पर उसे एक जमीन दिखती है जो कि काफी ज्यादा खराब की चुकी है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई मॉन्स्टर लड़े हैं। ये देखकर आईवी काफी ज्यादा डरने लग जाती है, क्योंकि वो मॉन्स्टर कितने ज्यादा बड़े और खतरनाक होंगे। तभी हम देखते हैं कि सीएल वहाँ पर आ जाता है और आईवी उनके साथ खेलने लग जाती है। ऐसे ही रात हो जाती है और आईवी और सोरा साथ में खाना खा रहे होते हैं। आईवी सोरा को बताती है कि उन्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि कल उन्हें वो ट्रैप चेक करने जाना है कि उनमें चूहे फंसे या नहीं। अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो देखती है कि उनके ट्रैप में कोई भी चूहा नहीं फंसा था। आईवी यहाँ पर निराश हो जाती है और आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर उसे एहसास होता है कि यहाँ पर कोई है। आईवी यहाँ पर सोरा को बैग में रखकर भागने लग जाती है, लेकिन उसका पीछा करने लग जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सीएल वहाँ पर आ जाता है, जो कि जोर से दौड़ता है, जिसकी वजह से वो जो भी था निकल जाता है। आईवी को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसका पीछा कौन कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि आईवी सीएल के साथ ही आगे बढ़ने लग जाती है, लेकिन आईवी अब भी सोच रही होती है कि वो कौन था। तभी आईवी देखती है कि एक ऑगर उसकी तरफ आता है। सीएल उसे फाइट करने लग जाता है, लेकिन वो ऑकर सीएल को लेकर नीचे गिर जाता है। तभी हम देखते हैं कि बहुत सारे ऑकर भी उसके ऊपर गिर जाते हैं, लेकिन इसी का फायदा उठाकर आईवी यहाँ से निकल जाती है। वो आगे एक जगह जाती है जहाँ पर उसे बहुत सारे पुतले लटके हुए दिखते हैं। ये देखकर आईवी काफी ज्यादा डर जाती है, इसलिए वो आगे भागने लग जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि आईवी एक ट्रैप में फंस जाती है। एक ऑगर वहाँ पर आता है, उनमें से एक ऑगर आईवी पर अटैक भी करने वाला होता है, पर तभी एक लड़का फायर अटैक से उस ऑगर को नीचे पटक देता है। फिर वो लड़का अपने दूसरे अटैक से बाकी सारे ऑगर्स को वहाँ पर जला देता है। तभी आईवी की आवाज उसे सुनाई देती है, जिस पर वो कहता है कि एक बच्चा यहाँ पर ट्रैप में क्या कर रहा है। एक दूसरा लड़का वहाँ पर आता है, जो कि तीर मारकर उस ट्रैप को छुड़ा देता है, जिससे वो पहले वाला लड़का हवा में ही पकड़ लेता है। इस लड़के का नाम लेट्रो है। देखते हैं कि वहाँ पर उनका पूरा ग्रुप आ जाता है और सभी मिलकर उन सारे ऑगर्स को हरा देते हैं। तभी हमें पता चलता है कि ग्रुप का नाम सप्रेशन स्क्वाड है, जिन्हें पता चला था कि यहाँ पर बहुत सारे ऑगर्स ने उन पर अटैक किया है। फिर आईवी उन्हें बताती है कि वो लाटोमा विलेज से आई है और आगे ऑटोलोमा विलेज जा रहे हैं, जिस पर वो ग्रुप बताता है कि वो भी ऑटोलोमा विलेज ही जा रहे हैं, इसलिए वो उनके साथ चल सकती है। आगे हम देखते हैं कि आईवी भी उन सारे ग्रुप के साथ ऑटोलोमा विलेज की तरफ निकल जाती है। चलते हुए रास्ते में आईवी को सीएल दिखता है, जिसे जिंदा देखकर आईवी काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन वो इशारा में उसे छुपने के लिए कहती है, क्योंकि अगर उसने उस ग्रुप ने सीएल जैसे मॉन्स्टर को देख लिया तो काफी ज्यादा भड़क जाएंगे और उसे मारने भी लग जाएंगे। आईवी का इशारा देकर सीएल जल्दी से छुप जाता है। फिर हम देखते हैं कि सभी लोग ऑटोलोमा विलेज पहुंच जाते हैं, जहाँ पर भी एक एडवेंचर स्टैंड लगा था। आईवी भी वहाँ रुकने का डिसाइड करती है। फिर हम देखते हैं कि वो सभी लोग लेट्रो के साथ आईवी को छोड़कर यहाँ से निकलते हैं, जिसके बाद लेट्रो और आईवी साथ बैठे होते हैं, जिन्हें की खाना बनाने का मौका मिला है, जिन्हें की खाना बनाने का टास्क मिला है। लेकिन इधर लेट्रो को खाना बनाना नहीं आता, इसलिए वो आईवी से मदद मांगता है। आईवी भी इसके लिए राजी हो जाती है। वो खाना बनाते हुए लेट्रो को कई सारी ट्रिक्स के बारे में भी बताती है, जिससे कि खाना काफी ज्यादा टेस्टी हो सके। फिर आईवी बहुत सारी अलग अलग डिशेज बनाने लग जाती है, जिसे देखकर लेट्रो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे कुछ नहीं बनाना आता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग वापस आ चुके होते हैं और साथ में मिलकर खाना खा रहे होते हैं। उन्हें वो खाना काफी ज्यादा पसंद आया होता है। वो कहते हैं कि आज खाना बनाने की ड्यूटी लेट्रो की थी, इसलिए उन्हें पहले ही लग रहा था कि खाना अच्छा नहीं होगा, लेकिन आज तुम यहाँ पर थी, इसीलिए हमें काफी अच्छा खाना मिला है। लेट्रो यहाँ पर अपने मैजिक यूज करके आसमान में एक पटाखा फोड़ता है, जिस पर आईवी उसे बताती है कि अगर उसके पास कोई अलग अलग मेटल है तो अलग अलग रंग के पटाखे फोड़ सकता है। तभी मीला बताती है कि उनके पास अलग अलग तरह के कई मेटल है, जो कि
कि उनके टूटे हुए वेपन से बचे हैं। अब आईवी यहाँ बैठकर उस मेटल के ऊपर कुछ तंत्र मंत्र करती है और उसके पटाखे बना देती है। वो उन मेटल से बनी पोटलियां लेट्रो को दे देती है और जैसे ही लेट्रो उसे आसमान में फेंककर ब्लास्ट करता है तो रंग बिरंगे बहुत सारे पटाखे निकलने लग जाते हैं। ये देखकर सभी काफी खुश हो जाते हैं और लेट्रो देखते ही देखते सारी पोटलियां आसमान में फोड़ देता है। आगे हम देखते हैं कि आईवी बर्तन धो रही होती है, जिसकी मदद करने के लिए बाकी लोग भी आ जाते हैं। यहाँ पर लेट्रो आईवी के गले लग जाता है और उससे कहता है कि उसे ऐसा ही एक छोटा भाई चाहिए था। आगे यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि आईवी और सोरा अपने टेंट में आ चुके हैं। आईवी और सोरा ने टेंट भी लगा लिया था क्योंकि उन्होंने पिछले गांव से वो टेंट खरीदा था, इसलिए वो अभी भी उनके पास था। यहाँ पर उसके टेंट में ग्रुप के लोग भी उसके साथ होते हैं, जो कि आईवी की तारीफ कर रहे होते हैं कि छोटी बच्ची यहाँ कैसे शिकार पर जाती है और इतने मॉन्स्टर के बीच सर्वाइव कर लेती है। अगले दिन हम देखते हैं कि आईवी को पोर्शन का बॉक्स मिलता है, जिनमें से वो कुछ पोर्शन सोरा के लिए रख लेती है। तभी हम देखते हैं कि मीला भी वहीं आ जाती है। मीला अपने 2 रेयर स्लाइम को आईवी को बताती है और उससे कहती है कि ये काफी रेयर स्लाइम है जो कि स्वॉर्ड को भी खा सकते हैं। फिर मीला आईवी से पूछती है कि क्या उसने कोई ऐसे स्लाइम देखे हैं जो कि कभी गायब नहीं होते, लेकिन आईवी मीला को मना कर देती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं देखा क्योंकि वो सोरा की जान खतरे में नहीं डालना चाहता। तभी यहाँ पर ग्रुप के बाकी मेंबर्स भी आ जाते हैं जो कि ऑगर को हराने में उनके साथ थे। फिर यहाँ से शाम की तरफ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर आईवी सबके लिए खाना बना रही होती है। यहाँ पर ग्रुप के लोग आईवी को बताते हैं कि उन्होंने आज भी काफी रेयर मॉन्स्टर से फाइट की है। पर आईवी सील के बारे में सोचने लग जाती है कि काश सही हो। खाना खाने के बाद वो टेंट में आ जाती है जहाँ पर सोरा को खाना दे रही होती है, लेकिन तभी उसे वापस से बुरा एहसास होता है, इसलिए आईवी सोरा को बैग में छुपने के लिए कहती है और खुद भी डरने लग जाती है, पर अपने आप ही वो एहसास गायब हो जाता है। यहाँ पर आईवी को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर लेट्रो आया था जो कि आईवी से पूछता है कि क्या तुम कल भी हमारे लिए खाना बनाओगी, क्योंकि खाना तुमने बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनाया है। आईवी उसे हाँ देती है और थोड़ी देर बाद जब लेट्रो चला जाता है तो सोचती है कहीं वो बुरा एहसास लेट्रो की वजह से नहीं आ रहा। यहाँ पर सोरा आईवी को कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन आईवी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, इसलिए आईवी सोरा के सामने ग्रुप के सारे मेंबर्स का नाम लेने लग जाती है, जिस पर जब वो मीला का नाम लेती है तो सोरा काफी ज्यादा डर जाता है। ये देखकर आईवी को पता लगता है कि मीला में कुछ तो गड़बड़ है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि आईवी एक फॉर्म भरती है जिसकी वजह से वो कभी भी इस टाउन में आ जा सकी है। फिर वो सभी बाहर टेंट लगा रहे होते हैं, जिस पर आईवी उससे पूछती है कि क्या वो अब घरों में नहीं रहने वाले। तभी कैप्टन सेजल वहाँ पर आता है और आईवी को अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी बातें कर रहे होते हैं और कैप्टन सेजल आईवी को बता रहा होता है कि अभी टाउन में खतरा खत्म नहीं हुआ है, इसलिए उन्होंने बाहर टेंट लगाए हैं। कैप्टन वरोल्डा आईवी को बताती है कि यहाँ पर एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारे बीच में मिले हुए हैं और वो सभी को खत्म करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि इसलिए उन सब ने आईवी को अपने साथ रखा है। वो कैप्टन आईवी को डरने के लिए मना करता है क्योंकि अब उसके साथ कैप्टन आईवी को डरने से मना करता है क्योंकि अब वो उनके साथ रहेंगे। कैप्टन साजिल बताता है कि अभी तक उस ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा कुछ किया नहीं है कि उन्हें उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के बारे में कुछ पता लग सके। तभी आईवी उससे बताती है कि उस पर भी किसी ने अटैक करने की कोशिश की थी। ये सुनकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। आईवी के कुछ भी बताने से पहले वो एक मैजिक बैरियर लगा लेते हैं ताकि उसकी बातें कोई भी बाहर नहीं सुन पाए। फिर आईवी उन्हें बताती है कि इस ग्रुप से मिलने से पहले उनका कोई पीछा कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर एक रेयर मॉन्स्टर आ गया जिसकी दाढ़ की वजह से वो जो भी पीछा कर रहा था भाग गया। इसके बाद आईवी बताती है कि उससे पिछली रात भी कुछ अजीब बुरा एहसास हुआ था, लेकिन लेट्रो के आते वो एहसास गायब हो गया, जिस पर सभी लोग समझ जाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर उनके बीच यानी उनके ग्रुप से ही है। आईवी यहाँ पर मीला का नाम लेती है, जिस पर वो सभी कहते हैं कि मीला ऐसा कैसे कर सकती है। अब यहाँ पर आईवी सोचने लग जाती है कि अगर उसने सोरा के बारे में बताया तो सोरा को खतरा हो सकता है, लेकिन मीला के बारे में तो उसे सोरा नहीं बताया था। आईवी सोरा को बचाना चाहती थी और उसका अब किसी के बारे में नहीं बताना चाहती थी, इसलिए वो वहाँ पर बात खत्म कर देती है। आगे हम सोरा और आईवी को टेंट में देखते हैं, जहाँ पर आईवी सोरा से पूछती है कि क्या उसके बारे में सभी से बता सकती है, जिस पर सोरा इशारा करता है कि हाँ, अगर उसे सामने वाले पर विश्वास हो तो उसके बारे में बता सकती है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी आईवी को स्लोआ की बात याद आती है, जिसने एक समय कहा था कि सच सभी के सामने कभी तो कभी आ ही जाएगा। अगर उसने हमेशा सच छुपाने की कोशिश की लोग उस पर भरोसा नहीं करेंगे। उससे कहती है कि आईवी को ऐसे लोगों की भविष्य में जरूरत जरूर पड़ेगी जो कि उसकी मदद कर सके। हम देखते हैं कि पूरा ग्रुप उसी के बारे में बात कर रहा होता है। तभी आईवी भी वहाँ पर पहुंच जाती है, जिसे देखकर वो उसी वापस मैजिक बैरियर को लगा देते हैं ताकि साउंड बाहर ना जा पाए। ग्रुप के मेंबर आईवी को बताते हैं कि आईवी बिल्कुल सही थी, मीला उस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन से मिली हुई है। फिर वो सभी बताते हैं कि पिछली रात उन्होंने मीला का पीछा किया था,
जहाँ पर मीला और उसके भाई किसी मर्चेंट से बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने मर्चेंट से बात करते वक्त वो साउंड बैरियर लगा रखा था। उन्हें शक होता है कि कोई भी ऐसे मर्चेंट से बात करते समय वो साउंड बैरियर क्यों ही लगाएगा। फिर जब उन्होंने मर्चेंट के बारे में पता किया तो उन्हें पता चलता है कि वो मर्चेंट इस टाउन में पहली बार आया है। फिर वो सभी आईवी का शुक्रिया करते हैं कि अगर वो उसे मीला के ऊपर शक कराने के लिए यानी उसका नाम नहीं देते तो मीला पर कभी भी शक नहीं कर सकते, और उनके ग्रुप का एक मेंबर ही उस ऑर्गेनाइजेशन से मिल चुका था। फिर आईवी उन सबको सोरा के बारे में बताने का डिसाइड करती है और वो टेंट से सोरा को सभी के सामने लेकर आती है। सोरा को देखकर वो ग्रुप के सारे मेंबर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। आईवी यहाँ पर बताती है कि वो एक टीमर है और उसके पास टीमर की स्किल है, इसलिए उसने स्लाइम मॉन्स्टर को टीम किया है। टीम के मेंबर भी आईवी से प्रॉमिस करते हैं कि वो सोरा के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। उन सबको यहाँ पता चलता है कि सोरा यहाँ पर सच और झूठ को पकड़ सकता है, उसके पास ऐसी एबिलिटी है। उसे टेस्ट करने के लिए उसका टेस्ट लेते हैं जहाँ पर सोरा उसको काफी अच्छे से जवाब देता है। फिर सभी लोग मिलकर उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे होते हैं जो कि बच्चों को किडनैप कर रही है। आज तक उनमें से भी एक गद्दार था और उसको आज तक वो पहचान नहीं पाए। अगर आईवी इसके बारे में नहीं बताती तो आज तक उसे नहीं पता चलता। वो सभी मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो इसके बारे में गिल्ड मास्टर से बताएंगे, क्योंकि वो सोरा से टेस्ट लेते हैं कि गिल्ड मास्टर कहीं उनसे मिला हुआ तो नहीं है। लेकिन जब उन्हें सब कुछ सेफ लगता है तो वो डिसाइड करते हैं कि वो गिल्ड मास्टर और उनके दो साथियों को ये सब कुछ बताएंगे। वो सभी गिल्ड मास्टर को बताते हैं कि उनके बीच ऐसे कई लोग हैं जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन से मिले हुए हैं। ये सुनकर वो तीनों ही बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कैप्टन नरोल एक ग्लास को लेकर उसके सामने ढोंग करता है कि वो उससे पता लगा सकते हैं कि कौन झूठा है और कौन सच्चा। दरअसल वो सब ये पता सोरा के जरिए लगा रहे होते हैं, लेकिन वो गिल्ड मास्टर और सभी को ये नहीं बताना चाहते कि सोरा जैसा एक रेयर स्लाइम उनके पास है, क्योंकि आईवी ये सब नहीं बताना चाहती। इसलिए वो सब उस क्लास से एक्टिंग करते हैं, लेकिन असल में उन्हें ये सब कुछ सोरा ही बता रहा होता है। अब गिल्ड मास्टर और वो सभी लोग मिलकर उस क्लास के जरिए यानी सोरा के जरिए सभी लोगों की चेकिंग करने लग जाते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि उनके बीच अभी तक 38 गार्ड ऐसे मिले हैं जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन से मिले हैं। ये जानकर सभी लोग काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि उन्हें आज तक पता नहीं चल पाया कि इतने लोग उनके बीच में स्पाई बने बैठे हैं। तभी उनमें से दो हाई रैंक के लोग आते हैं, जिनमें से एक आदमी को देखकर सोरा काफी अजीब बर्ताव करने लग जाता है, जिससे आईवी समझ जाती है कि उन हाई रैंक वालों में से भी एक धोखेबाज है। कैप्टन नरोल को इशारा करके आईवी बता देती है कि उनमें से भी एक कोई धोखेबाज है। फिर उनके जाने के बाद नरोल सबको बताता है हाई रैंक के लोग भी उन लोगों से मिले हुए हैं। अब यहाँ पर सभी को समझ आ चुका था कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन के पास उनकी सीक्रेट इंफॉर्मेशन पहुंचती है, और रूम्स चेक करने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ पर जरूरी कोई काम की चीज जरूर मिलेगी। तभी आईवी को एक लाइब्रेरी में एक बुक ऐसी मिलती है जो कि काफी ज्यादा घिसी हुई थी। आईवी जब उस बुक को हाथ लगाती है तो एक सीक्रेट डोर ओपन हो जाता है, जिसे देखकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं और अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि एक पेटी में काफी सारा सोना रखा होता है। ये देखकर उन्हें समझ आता है कि ऑर्गेनाइजेशन इतनी भी छोटी नहीं है जितना कि उन्होंने सोचा था। इसके पास एक और पेटी थी जिसमें काफी सारे डॉक्यूमेंट्स थे, जिसमें उनकी काफी सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन भी थी। इन डॉक्यूमेंट्स से वो यह भी पता लगा सकते हैं कि उनके बीच कितने लोग स्पाई है। वो सब ये तय करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के पास ये बात नहीं पहुंचने देंगे कि उन्हें उन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में शक हो चुका है। अब वो सभी वहाँ पर सारा सामान पहले जैसा करके सभी को वहाँ छोड़कर यहाँ से निकल जाते हैं, ताकि इस ऑर्गेनाइजेशन को कोई शक ना हो। इसके बाद हम देखते हैं कि आईवी और लेट्रो साथ होते हैं, जहाँ पर लेट्रो आईवी से पूछता है क्या वो सच में एक लड़का है, जिसे सुनकर आईवी शॉक हो जाती है और वो सच बता देती है कि वो कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की है। आईवी लेट्रो से माफी मांगने लग जाती है क्योंकि उसने उसे सच नहीं बताया, लेकिन लेट्रो से माफी मांगने के लिए ना कहता है क्योंकि वो भी समझ रहा है कि एक लड़की बनकर इतनी छोटी होकर इतने मॉन्स्टर के बीच सर्वाइव करना काफी मुश्किल है, इसलिए तुमने अपनी सेफ्टी के लिए सब कुछ किया जो कि आवश्यक भी है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मीला आ जाती है और आईवी अपनी बात रोक लेती है। मीला यहाँ पर आईवी को एक काफी अच्छी केक शॉप पर ले जाने के लिए कहती है। यहाँ पर लेट्रो कहता है कि वो भी उनके साथ चलना चाहेगा। मीला भी ये बात मान जाती है, पर वो कहती है कि वो पांचों ही साथ जाएंगे, जिस पर मीला उसे अपने दो भाई और बताती है। ये देखकर आईवी थोड़ा डर जाती है क्योंकि ये तीनों ही उस ऑर्गेनाइजेशन से मिले हुए थे। उसके साथ ऐसे दिन दहाड़े जाना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। फिर हम देखते हैं कि लेट्रो और मीला पेपर एंड सीजर खेलते हैं, जहाँ पर लेट्रो जीत जाता है। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि लेट्रो डिसाइड करेगा कि कहाँ पर जाएंगे। अब लेट्रो एक सेफ जगह डिसाइड करता है जहाँ पर ये कुछ नहीं कर सकते थे। फिर वो सभी एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं जहाँ सभी मिलकर खाना खा रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद वो सभी बिखर जाते हैं। आईवी और लेट्रो एक तरफ हो जाते हैं और वो तीनों एक तरफ अपने घर चले जाते हैं। लेट्रो यहाँ पर बताता है कि वो रेस्टोरेंट उसने चुना था और ये काफी सेफ रेस्टोरेंट है। यहाँ पर वो अगर कुछ करते तो रेस्टोरेंट का मालिक इन्हें मार देता, इसलिए इन्होंने अपना एक्शन आज नहीं लिया। फिर हम शाम को देखते हैं कि सभी साथ में खाना खा रहे होते हैं, जहाँ
पर लेट्रो और आईवी बताते हैं कि मीला और उसके दो भाई आज आईवी को किडनैप करने के लिए आए थे। अब ये सुनकर वो सभी सोचने लग जाते हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन में इतनी हिम्मत आ गई है कि वो दिन दहाड़े किसी बच्चे का किडनैप कर ले। आईवी यहाँ पर सभी को आइडिया देता है कि क्या उनके पास कोई ऐसा मैजिक नहीं है जिससे कि वो सभी लोगों को सुला सके। वो ग्रुप के लोग कहते हैं कि उनके पास ऐसा मैजिक तो है, लेकिन इससे उनके लोग भी सो जाएंगे, क्योंकि उस मैजिक से हम चुन चुन कर सुला नहीं सकते, सभी एक साथ सो जाएंगे। जिस पर आईवी कहती है कि उन्हें थोड़ा रिस्क तो लेना ही चाहिए, हम उन्हें मार नहीं रहे हैं, अगर हमारे लोग भी उसमें सो जाएंगे तो हमें लड़ने के लिए थोड़े लोग तो कम होंगे, लेकिन हमारे साथी भी मारे नहीं जाएंगे, वो थोड़ी देर बाद वापस जग जाएंगे, क्योंकि जब एक बार सारे स्पाइस हो जाएंगे तो उनका ऑर्गेनाइजेशन से लड़ना काफी आसान हो जाएगा। जब लड़ाई खत्म हो जाएगी और हमारे लोग जब नींद से जाग जाएंगे तो हम उनसे माफी मांग लेंगे, क्योंकि हमने ये सब उन्हें बचाने के लिए किया है। आयु की बात सभी मान जाते हैं और हम देखते हैं कि गिल्ड मास्टर और सभी ग्रुप सारे एडवेंचर्स को एक तरफ अलग अलग करते हैं। यहाँ पर जो एडवेंचर्स उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े थे उन्हें एक अलग तरफ किया जाता है, जो कि स्पाई थे उन्हें अलग किया जाता है, और जो एडवेंचर्स अभी उससे नहीं मिले थे और सही है उन्हें एक तरफ किया जाता है। लेकिन स्पाई के साथ भी उनके सही लोगों को ऐड किया जाता है ताकि उन्हें शक ना हो कि केवल स्पाई को अलग किया जा रहा है। सभी काफी सीरियस थे क्योंकि उन्होंने इतने बड़े प्लान को एक साथ कभी अंजाम नहीं दिया था। इधर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि आईवी, लेट्रो और मीला के दो भाई सभी मिलकर उस रेस्टोरेंट पर आए होते हैं। वो जगह ज्यादा अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन हमें यहाँ पता चलता है कि लेट्रो और आईवी के पास कोई सीक्रेट प्लानिंग है। आईवी यहाँ पर उस रेस्टोरेंट की सबसे महंगी डिश मंगाती है। वेटर जब उनके लिए डिश लाने लगता है तो आईवी देखती है कि सोरा काफी ज्यादा डरने लग जाता है, जिससे आईवी समझ जाती है कि यहाँ का वेटर भी उनके साथ मिला हुआ है। आईवी इशारा करके लेट्रो को भी ये बात बता देती है। मीला यहाँ पर बताती है कि वो काफी टाइम से लेट्रो और आईवी को इस रेस्टोरेंट में लाना चाहती थी, क्योंकि वो उसका सबसे पसंदीदा रेस्टोरेंट है और इसका खाना बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। इधर हम देखते हैं कि वो खाने में वेटर कुछ मिला रहा होता है, खाने में कुछ मिलाकर वो खाना और लेट्रो के सामने रख देता है। फिर हम देखते हैं कि वो वेटर खाना रखकर रेस्टोरेंट से धीरे से भाग जाता है। वेटर के भागते ही लेट्रो मीला से सीधा पूछ लेता है कि उसके ऑर्गेनाइजेशन की मदद क्यों कर रहे हैं, क्या वो पैसों के लालच में आकर उनके साथ मिली है। उससे साथ ही यह भी पूछता है कि वो आईवी को किडनैप करना क्यों चाहते हैं। ये सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और ऐसे एक्टिंग करने लग जाते हैं कि जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो। तभी लेट्रो अपने और आईवी के सामने रखा खाना एक्सचेंज करता है और उन्हें खाने के लिए कहता है, क्योंकि अगर वो गलत नहीं है तो आसानी से उसे खा सकते हैं। वो ये खाना नहीं खा रहे होते क्योंकि उन्हें पता है कि उस खाने में जहर है। अब मीला अपने भाइयों से कहती है कि अब इनसे झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं, हम पकड़े जा चुके हैं। मीला यहाँ पर कहती है कि उन्होंने पहले ही काफी बुरे काम कर लिए हैं और उन्हें अब और ज्यादा पैसों की जरूरत भी नहीं है। तभी उनके दो भाइयों में से एक लेट्रो से लड़ाई करने लग जाता है, जहाँ पर फाइट में लेट्रो से आसानी से हरा देता है। फिर वो दोनों भाई मिलकर लेट्रो से लड़ाई करने लग जाते हैं, लेकिन लेट्रो फिर भी उन्हें हराया जा रहा था क्योंकि लेट्रो उनसे काफी ज्यादा पावरफुल था। तभी लेट्रो यहाँ पर फायर अटैक करता है उन दोनों पर, लेकिन मीला अपने वाटर अटैक से उसके अटैक को डॉज कर लेती है और वो दोनों भाई वापस से लेट्रो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन मीला अपने स्लाइम और उनकी स्वॉर्ड को रोक लेती है। तभी लेट्रो उन पर अटैक करके उन्हें जमीन पर गिरा देता है। मीला यहाँ पर लेट्रो से माफी मांगती है कि उसने आईवी के साथ बहुत गलत किया है और वो आगे से ऐसा नहीं करेगी। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक मैंशन में काफी सारे गार्ड्स को देखते हैं। तभी उनके ऊपर सोल्जर्स अटैक कर देते हैं, क्योंकि वो सभी गार्ड्स ऑर्गेनाइजेशन के स्पाई है। उन सभी गार्ड्स को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तभी वो हाई रैंक का स्पाई वहां से भाग जाता है और उस सीक्रेट रूम में जाता है ताकि वो वहां रखे डॉक्यूमेंट को किसी सेफ जगह पर पहुंचा सके ताकि किसी को शक ना हो। जैसे ही उस रूम में जाता है तो वहां पर सायरन बजने लग जाता है और पूरे रूम में और पूरे महल में धुआं ही धुआं होने लग जाता है। हमें पता चलता है कि ये कुछ और नहीं बल्कि स्लीपिंग गैस होती है, जिसकी वजह से सारे स्पाई सो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सभी हाई रैंक के एडवेंचर्स ग्रुप वाले लोग जंगल में होते हैं, जो कि स्पाई के साथ आगे जा रहे होते हैं। वो उन्हें फुसलाकर किसी मिशन के लिए आगे लेकर आए थे, लेकिन उन्हें धोखा देकर स्पाई को एक ट्रैप में पकड़ लेते हैं, जो कि मॉन्स्टर्स को पकड़ने के लिए बनाया गया था। वो सभी गार्ड्स कहने लग जाते हैं कि ऐसा नहीं है, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्पाई नहीं है, लेकिन एडवेंचर्स बताता है कि उन्होंने हर एक इंसान को काफी अच्छी तरीके से स्कैन किया है, इसलिए वो उनसे झूठ ना बोले। हम देखते हैं कि उसी शाम उस ऑर्गेनाइजेशन के सभी स्पाई को दो ग्रुप में बांटकर सभी को पकड़ लिया था। सभी लोग आईवी की तारीफ करने लग जाते हैं क्योंकि आईवी के बिना ये सब कुछ मुमकिन नहीं था। तभी हम देखते हैं कि वहां पर वो हाई रैंक का नोबल भी आ जाता है, जो कि उनसे कहता है कि वो उनके साथ ऐसा करके बच नहीं पाएंगे। तभी उस नोबल को बताया जाता है कि किंग तक भी उसके स्पाई होने के बाद पहुंच चुकी है, इसलिए वो अब नहीं बच पाएंगे। तभी हम देखते हैं कि टाउन के लोग गिल्ड के बाहर आ जाते हैं और सभी लोग कह रहे होते हैं कि स्पाई को उनके हवाले कर दो, क्योंकि उनकी वजह से हमें काफी प्रॉब्लम हुई है, हम उन्हें अभी कभी मार देंगे। तभी उनमें से एक एडवेंचर उनके पास जाता है और उनसे कहता है कि सभी स्पाई को गिरफ्तार
कर लिया गया है और उन्हें काफी ज्यादा टॉर्चर किया जाएगा और सभी को काफी अच्छी तरीके से सजा दी जाएगी, इसलिए उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं कि बेरोलेडा आईवी के पास आ जाता है और आईवी से कहता है कि एक और काम अभी बाकी है, जिसके बाद सभी लोग एक हॉल में आ जाते हैं जहाँ पर काफी सारे लोग होते हैं और बेरोलेडा उन्हें बताता है कि उन्हें उन सभी से कुछ पूछताछ करनी है और अगर उनमें से कोई उसका सही जवाब नहीं देगा तो उन्हें ऑर्गेनाइजेशन का साथी मान लिया जाएगा। तभी आईवी कहती है कि वो तो काफी सारे लोग हैं, इसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन जब वो सोरा की तरफ देखती है तो सोरा मुस्कुरा रहा होता है, जिससे आईवी समझ जाती है कि सोरा भी इस काम के लिए रेडी है। अब हम देखते हैं कि आईवी और सोरा काम लग जाते हैं, उन्हें काफी सारे पेपर दिए जाते हैं जिस पर उन सभी लोगों के नाम होते हैं। आईवी धीरे धीरे उन सभी को चेक करने लग जाती है और लास्ट पेज को देखती है जहाँ पर वो देखती है कि उसके ऊपर कुछ इनाम लिखा होता है जो कि आईवी को इसके अवार्ड के रूप में दिया जाता है। उसे पता चलता है कि उसे काफी सारे पैसे दिए जाएंगे, काफी सारे गोल्ड कॉइन दिए जाएंगे, जिसकी वजह से वो अगले 1 साल भी अगर शिकार ना करे तो भी जिंदा रह सकती है। उसी रात हम देखते हैं कि सभी लोग मिलकर उस ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करने की खुशी में पार्टी कर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को लगभग खत्म ही कर दिया है। फिर आईवी को मिला की टेंशन और लग जाती है, जिस पर लेटर से कहता है कि उसे कुछ समय के लिए जेल में ही रहना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने पहले इसका साथ दिया था, उस पर हम इतना जल्दी विश्वास नहीं कर सकते। फिर गिल्ड मास्टर उनसे कहता है कि ये सब आईवी और उसके दोस्तों की वजह से हो पाया है, जिस पर आईवी उससे पूछती है कि और कौन सा दोस्त, जिस पर हमें पता चलता है कि गिल्ड मास्टर को भी सोरा के बारे में पता होता है, जिस पर वो सभी आईवी से माफी मांगते हैं क्योंकि उन सभी ने आईवी से कहा होता है कि वो सोरा के बारे में किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन उन्होंने गिल्ड मास्टर को इसके बारे में बता दिया था, जिस पर आईवी उससे कहती है कि कोई बात नहीं, उनका बताना वाजिब ही है, अगर वो ऐसा नहीं करते तो आज इतने लोगों को नहीं पकड़ पाते। फिर हम देखते हैं कि आईवी सोरा को गिल्ड मास्टर को डायरेक्ट दिखाती है, जिसे देखकर गिल्ड मास्टर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि उसने आज से पहले ऐसा स्लाइम नहीं देखा। वो आईवी से कहता है कि हमें पता चला है कि आप रॉयल कैपिटल जाना चाहते हो, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप हमारे साथ रह सकती हो। अब यहाँ पर आईवी उन सभी को सच बता देती है कि वो स्टारलेस है और इसीलिए उसके गाँव वालों ने और उसके घर वालों ने उसे निकाल दिया, लेकिन आईवी को जीना था इसलिए वहाँ से भाग गई और जंगलों में भटकते भटकते अब वो उनके साथ है। ये सुनकर सभी लोग आईवी की तारीफ करने लग जाते हैं कि आईवी काफी ज्यादा हिम्मत वाली है, अगर हम में से कोई इसकी जगह पर होता तो कब का हार मान चुका होता। आईवी उनकी बातें सुनकर काफी ज्यादा खुश होती है। फिर आईवी उनसे कहती है कि वो आसानी से जा सकती है, जिस पर वो सभी लोग पूछते हैं कि क्या वो उनके साथ नहीं रुकने वाली, जिस पर आईवी उनसे कहती है कि वो आज तक भागते हुए आई है, लेकिन उसे आज पता चला है कि जब इंसान बिना स्टार के भी जीवित रह सकता है, इसलिए अब आईवी ऐसा कुछ करेगी जिससे लोगों की मदद हो सके। ये सुनकर सभी को ज्यादा अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन वो उसको कुछ भी कह सकते नहीं थे क्योंकि आईवी का अधिकार था कि वो अपने हिसाब से उसकी जिंदगी जिए, इसलिए वो उसे यहाँ रुकने के लिए फोर्स नहीं करते। देखते हैं कि रात को वो काफी ज्यादा मजे करते हैं और सुबह पार्टी खत्म होते ही हम सुबह देखते हैं कि पार्टी वार्टी सब रात में खत्म हो चुकी थी और आईवी अब यहाँ से निकलने के लिए रेडी हो जाती है। सभी लोग आईवी को उनकी जर्नी के लिए गुड लक कहते हैं और आईवी भी उनका काफी ज्यादा धन्यवाद करती है। फिर आईवी यहाँ से जाने लगती है और सभी लोग उसको जल्दी से वापस आने के लिए कहते हैं। तभी हम देखते हैं कि आईवी के पास अचानक से सीएल आ जाता है। सीएल जैसे स्ट्रॉन्ग रेयर मॉन्स्टर को आईवी के साथ देखकर वो और ज्यादा हैरान हो जाते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता, वो बौखला जाते हैं कि ऐसा रेयर मॉन्स्टर अब आईवी के पास कैसे है और उसे कुछ कर भी नहीं रहा, जिससे उन्हें पता चलता है कि आईवी बिना स्टार के भी काफी सारे मॉन्स्टर्स को टीमर कर सकती है। आईवी का टीमर मैजिक काफी ज्यादा पावरफुल है। यहीं पर इसका सीजन 1 एंड हो जाता है। इसका सीजन 2 अभी तक नहीं आया है, लेकिन अगर मुझे इस सीजन पर अच्छा सपोर्ट मिला तो जब भी इसका सीजन 2 आएगा मैं उसे सबसे पहले आपके लिए एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपको सीजन 1 का एक्सप्लेनेशन काफी अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर ऐसी एनीमे एक्सप्लेनेशन आगे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।